तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कैसे द रियल वे टू रन मनी फ्रॉम अदर पीपल मनी, ये हम जानेंगे। हाउ टू यूज ए लोन करंटली रियल स्ट्रेटजी। दूसरों के पैसों से कमाने का असली तरीका, लोन का सही इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है तो क्या आप जिंदगी संगीत में आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए, यह सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता है और इसी सोच में की वजह से वह कभी भी कुछ शुरुआत नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे बनाने के लिए सिर्फ पैसे और नहीं बल्कि सही सोच और सही फैसला ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग अपना पैसा कम इस्तेमाल करते हैं और बैंक से लोन लेकर बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन यही काम अगर आपने बिना सोचे समझे कर दिए तो वही बैंक का पैसा आपको धीरे धीरे कर्ज और EMI के जाल में फंसा देगा। ज़िंदगी जुड़ी बात यह है कि लोन लेना आसान है, लेकिन उसे सही जगह लगाना, प्रॉफिट कमाना और EMI भरना ही असली कला है। दोस्तों, आज के समय में लोन लेना बहुत आसान हो गया है। पहले लोगों को लोन लेने के लिए कुछ सालों मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल कुछ ही मिनटों में मोबाइल से ही लोन मिल जा सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे लोगों को दिखाने के लिए लोन लेंगे। जैसे कोई नया मोबाइल लेने के लिए लोन ले रहा है और कोई बाइक लेने के लिए लोन ले रहा है और कोई शादी या दिखावे के लिए लोन ले रहा है। और यह ऐसा चीज़ है कि जो शुरुआत में सबको लगता है कि एक सही फैसला है, क्योंकि उन्हें तुरंत बिना पैसे दिए सामान मिल जाता है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि कुछ ही समय बाद EMI शुरू हो जाती है और वही चीज़ जो पहले खुशी दे रही थी अब वो जिम्मेदारी और बोझ बन जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले आपके एक सवाल कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ फंसते हैं, गहराई से समझो। मान लो अपने 500 का लोन ले लिया और उससे एक नया मोबाइल खरीद लिया। उस समय बहुत खुशी होगी, और क्योंकि आपने वह चीज़ ले ली है जो आप काफ़ी समय से लेना चाहते थे। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। एक महीना बाद EMI शुरू हो जाती है। अब हर महीने आपको इंतजार देने होंगे, चाहे आपको EMI हो या ना हो। अगर आपकी इनकम फिक्स नहीं है या कम है तो यह EMI धीरे धीरे प्रेशर बनाना शुरू कर देगी। अब सोचो, अगर उसी समय कोई एजेंसी आ जाए या
कम हो जाए तो आप क्या करोगे? यही वह जगह है जहाँ आम इंसान फंस जाता है, क्योंकि उसने उस समय का सिर्फ खुशी देखी है, आगे का सोचा ही नहीं था। और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और इस इंसान हर महीने सिर्फ किस्त भरने के लिए ही काम करने लगता है। उसे लगता है कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वह वहीं का वहीं खड़ा होता है। यह कारण है कि बहुत सारे लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी गलती क्या है? दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग लोन लेकर खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब कपड़े या करते हैं, अब खर्च और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क समझो। यह खर्च वो होता है जिसमें पैसा लगाने के बाद वह पैसा वापस नहीं आता, जो मोबाइल, बाइक, कपड़े या दिखावे की चीज़ें, यह सब खर्च है, क्योंकि यह चीज़ें आपको पैसा रिटर्न कमाकर नहीं देती, बल्कि समय के साथ इनकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट वह होता है जिसमें आप पैसा लगाते हो और वह पैसे आपको और पैसे बनाकर देता है, जो अगर आपके किसी स्किल में पैसा लगाया जाए जिससे आप कम काम करके कमा सकते हो। यह किसी छोटे काम में पैसा लगाया जिसमें डेली इनकम आ सकती है, और वह इन्वेस्टमेंट। अब समस्या है कि ज़्यादातर लोग लोन लेकर खर्च करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सही किया, उसका सही फैसला है। उन्हें लगता है कि लोन खर्च के लिए ही होता है, लेकिन असल में वह अपने ऊपर बोझ लिया होता है। दूसरी तरफ दूसरी गलती यह है कि लोग बिना प्लान के लोन लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि EMI कैसे भरेंगे, इनकम कैसे आएगी, सब कुछ उस समय की खुशी देकर डिसीजन ले लेते हैं और बाद में वही डिसीजन उन्हें परेशान करता है। पॉइंट नंबर 3, आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि लोन लेकर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा हमेशा टेम्परेरी होता है और इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कर देता है। दूसरी बात है, कभी भी बिना प्लान के लोन मत लो। अगर आपको यह नहीं पता कि उस पैसे से इनकम कैसे आएगी, तो वह लोन अपने लिए खतरा है। तीसरी बात यह है कि कभी भी ऐसे चीज़ें पर पैसा मत लगाओ जो आपको रिटर्न नहीं देते। और चौथी सबसे ज़रूरी बात यह है कि दूसरों को देखकर डिसीजन मत लो, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। बहुत बार लोग दूसरों को देखकर लोन लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि सामने वाला उससे कैसे मैनेज कर रहा है। लेकिन हमेशा अपना डिसीजन अपनी स्थिति को देखकर लो। पॉइंट नंबर 4, असली माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है कि लोन लेना गलत नहीं है, बल्कि बिना समझ के लोन
लेना गलत है। अगर आप लोन लेकर उसे सही जगह लगाते हो जहाँ से इनकम आती है, तो वह लोन आपके लिए एक मौका बन सकता है। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ खर्च कर देते हो तो वही लोन आपके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन हमेशा यह सोचकर फैसला लो कि यह पैसा मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा। अगर वह पैसा इनकम बना सकता है तभी उसे इस्तेमाल करो, वरना उससे दूर रहना ही समझदारी है। असली गेम यह नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि यह है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर आप यह समझ लिया तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रेट बन सकते हो, स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। पॉइंट नंबर 5, आपको क्या करना चाहिए। आपके दिमाग में यह सवाल है कि आप लोन गलत तरीके से लेने पर इंसान फंस जाता है, तो सही क्या है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में साफ कर लो कि लोन लेना आखिरी स्टेप होना चाहिए, पहला नहीं। ज़्यादातर लोन क्या करते हैं, सबसे पहले लोन लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आप इससे क्या करेंगे। यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यह सही तरीका इसका उल्टा है। सबसे पहले डिसीजन करो कि क्या काम करना चाहते हो। आप किसी चीज़ से पैसे बना सकते हो और फिर उसी हिसाब से अगर जरूरत पड़े तो तभी लोन लो। मान लो तुम सोचते हो कि मुझे ऑनलाइन काम करना है या मुझे गांव में एक छोटा सा दुकान शुरू करना है, तो सबसे पहले यह देखो कि उस काम में कितनी कमाई हो सकती है, कितने समय में पैसे वापस आ जाएंगे और कितना रिस्क है। जब यह सब क्लियर हो जाए तब अगर आपके पास पैसे कम हो तो छोटा सा ही लोन लेना समझदारी है। लेकिन अगर आप बिना सोचे सिर्फ इसलिए लोन ले रहे हो क्योंकि मौका है, मिला है, यह सब ले रहे हैं, तो समझ लो यह आगे